बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी किस ईयर यानी किस साल में होने के चांसेस या फिर इम्कानात बनेंगे। हमसे बहुत ज़्यादा सवाल भी यही पूछा जाता है, ख़ास करके ख़वातीन का और फीमेल दोनों का ही, कि सर हमें ये बताएं कि हमारी शादी किस साल में होने वाली है। आज का जो कायदा या मैं कुल्ले लेके आया हूँ, ये एक न्यूमरोलॉजी का कायदा और कुल्ले आप इस तरीके से जान सकते हैं कि आपकी शादी किस साल में होने के इम्कानात बन रहे हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म याद नहीं होती है। आज का जो कुलिया या कायदा है, इसके अंदर सिर्फ आपको तारीख़ पैदाइश और माह याद होना चाहिए कि आप किस माह को पैदा हुए हैं। इसके अंदर वक्त पैदाइश और शहर पैदाइश की कोई भी हद इसमें शहर पैदाइश और वक्त पैदाइश का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही इल्म नहीं होता कि हम किस वक्त पैदा हुए हैं और किस शहर के अंदर पैदा हुए हैं। आज का जो ये कुलिया और कायदा है, ये न्यूमरोलॉजी का कुलिया और कायदा, आप इससे जान सकते हैं कि आपकी शादी किस साल में होने के इम्कानात बन रहे हैं। सबसे पहले आप ये जो चार्ट है इसको कहते हैं, ये जो नंबर है ये ड्राइवर नंबर है और ये जो है ये पर्सनल ईयर्स हैं। आप सबसे पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लें, या इसके अलावा आप किसी शीट या किसी के पेपर के ऊपर आप बना लें। यानी कि 1 से लेकर 9 नंबर लिख लें, उसके सामने 1 4 5 7 और 9 लिख लें, 2 के सामने 1 2 5 6 और 8 लिख लें। इसी तरीके से आप इसको स्क्रीन शॉट ले लें या फिर इसको आप लिख के रख लें। अच्छा, नंबर 2 के ऊपर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले निकाला जाता है मूलांक नंबर। अब मूलांक नंबर किस तरीके से निकाला जाता है, अब यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ है, हमारा भाई है, उसने हमें सवाल किया कि हमारी शादी किस साल में होने के इम्कानात बने हुए हैं। अब मैंने यहाँ पर देखना है कि उसकी मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ, जो कि उन्हें वक्त पैदाइश और शहर पैदाइश याद नहीं है। अब हमने यह इसी न्यूमरोलॉजी के कुलिये से देखना है। अब उसकी तारीख़ पैदाइश है 19 जनवरी 2001। सबसे पहले हमने क्या करना है, मूलांक नंबर निकालना है। मूलांक नंबर, अब जो मूलांक नंबर निकाला जाता है वो जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं उसी तारीख से मूलांक नंबर निकाला जाता है। अब 19 है, हमने क्या करना है, 1 और 9 को हमने जमा करना है, तो ये हमारे बन गए 10। अब इसके अंदर सिफर की कोई कीमत नहीं होती, हमने सिंगल डिजिट ही लेना है, तो ये इसका मूलांक नंबर बन गया 1। अब इसका जो मूलांक है वो है 1। एक चीज़ मैं आप लोगों को वाज़े कर दूं कि मूलांक नंबर 1 से लेकर 2 तक होंगे। मिसाल के तौर पर अगर 12 बन रहा है तो आपने 12 को प्लस करना है, 12 और 1 ये 13, 12 और 1 जो है वो 3 बन जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मूलांक नंबर आप किसी की 12 तारीख है, 18 तारीख है, 22 तारीख है, या 27 तारीख है, 21 तारीख है, 16 तारीख है, तो मूलांक नंबर अब किस तरीके से निकाल सकते हैं, आपने इन दोनों डिजिट्स को आपस में जमा करना है। 1 और 2 3, मूलांक नंबर जो 12 को हुआ उसकी 3 होगी, जो 18 को हुआ उसकी 8 और 1 9 बन गया, उसका मूलांक नंबर 9 बन जाएगा। जो 22 को हुए 2 और 2 प्लस 4, इसका मूलांक नंबर 4 निकला। जो 27 को पैदा हुआ 7 और 2 9, इसका मूलांक नंबर 9 हो गया। जो 21 को पैदा हुआ 2 और 1 3, इसका मूलांक नंबर भी 3 बन गया। जो 16 को पैदा हुआ 6 और 1 7, इसका मूलांक नंबर 7 बन गया। यानी इसी तरीके से आपने इसका 1 से लेकर 9 तक ही मूलांक नंबर निकाला जाता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, मूलांक नंबर निकालना है। मूलांक के बाद हमने क्या करना है, माह को ऐड करना है, पैदाइश माह, यानी किस माह को हम पैदा हुए हैं। अब इसका जो पैदाइश माह है वो है पहला महीना, यानी कि जनवरी। अब हमने क्या करना है, मूलांक नंबर हमारा निकला 1, हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। फिर पैदाइश का महीना कौन सा है, 1, हमने यहाँ पर इसको जमा कर लिया। अब 1 और 1 कितना बना, अब ये बना हमारा 2। नंबर 1 हमारा मूलांक नंबर निकालना है। नंबर 2 के ऊपर मूलांक के अंदर हमने क्या करना है, माह को प्लस करना है। अब नंबर 3 के ऊपर क्या है, साल निकालना, शादी का साल। अब इस लड़के ने हमें यह कहा कि सर बाकी जो 2026 के माह बचे हुए हैं, क्या इन बाकी माह के अंदर मेरी शादी होने के इम्कानात हैं या नहीं है, या फिर किस साल के अंदर हमारे इम्कानात बन रहे हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 के अंदर हमने शादी का साल ऐड करना है। अब 2026 के बाकी वो कह रहा था कि जो माह बचे हुए हैं, अब 2026 के अंदर फिर हमने क्या करना है, प्लस मूलांक प्लस माह वाला जो नंबर निकला उसके अंदर हमने ये साल के अंदर ऐड कर देना है। अब हमने क्या करना है, इनका भी हमने मुफरद अदद निकालना है। अब हमने क्या करना है, इन सबको जमा करना है। 2 + 2 + 6 + 2, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12। अब यहाँ पर हमने लिख लिया 12। अब हमने क्या करना है, 12 को फिर हमने जमा करना है।
1 + 2, ये बना 3। अब सबसे पहले हमारा जो मूलांक नंबर निकला वो निकला 1। हमने यहाँ पर मूलांक नंबर लिख लेना है, मूलांक नंबर। अब पर्सनल ईयर निकला हमारा 3। अब हमने क्या करना है, हमने जो ये शीट बनाई हुई थी या जो इसका हमने स्क्रीन शॉट लिया हुआ था, अब हमारा मूलांक नंबर बना 1, फिर हमने 1 के सामने देखने के क्या कहीं नंबर 3 आ रहा है। अब हम यहाँ पर 1 देखें तो 1 के सामने हमें कहीं भी 3 नज़र नहीं आ रहा है। अब इसका आसान सा और सादा सा जवाब यह है कि इस भाई की 2026 के अंदर शादी नहीं होने वाली है। अब हमने क्या करना है, 2027 के अंदर चेक करना है, तो फिर हमने क्या करना है, 2027 लिखना है आगे, 2027। फिर इसके अंदर जो हमारा पर्सनल ईयर निकला वो निकला था हमारा कितना, 2। फिर हमने इसके अंदर 2 ऐड करना है। अब दोबारा हमने इनको जमा करना है, 2 + 2 + 7 प्लस पर्सनल ईयर माह और मूलांक नंबर 2। अब हमने क्या करना है, जमा करना है, 2 और 2 4 और 7 11, 11 और 2 13। अब हमने क्या करना है, 1 + 3, ये हमारा बना 4। अब 2027 का जो हमारा पर्सनल नंबर है वो निकला 4। अब हमने क्या करना है, मूलांक नंबर हमारा निकला 1, 1 के आगे हमने फिर 4 चेक करना है। अब ये हमारा 1 नंबर है, 1 नंबर के अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमें 4 नंबर मिल जाता है। इसका मतलब है इस भाई की जिसकी डेट ऑफ बर्थ इसने दी थी 19 तारीख 1 महीना 2001, उसकी 2027 के अंदर शादी होने के इम्कानात बने हुए हैं। अब क्या करना है कि अपना जो अगला नेक्स्ट आने वाला साल है उसके अंदर आप लोगों ने अपनी कोशिशें तेज़ कर देनी है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के करम फजल से मैरिज होने के चांस या इम्कानात बनेंगे। एक और मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ, यानी कि एक और मैं आपको यहाँ पर मिसाल ले लेता हूँ। अब हमारी एक बहन है, उसकी तारीख़ पैदाइश है 26 तारीख 8वां महीना 26 तारीख 8वां महीना 1993। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, मूलांक नंबर निकालना है। मूलांक नंबर हमने किससे निकालना है, हमने अपनी डेट से निकालना है। 6 और 2 कितने बने, 2 + 6, अब ये बना हमारा 8। हमारा मूलांक नंबर कौन सा बना, 8। अब हमने क्या करना है, हमने मूलांक नंबर और माह को ऐड करना है। मूलांक नंबर हमारा 8, महीना भी हमारा 8वां है, तो हमने इसको जमा कर देना है। 8 और 8 ये बने हमारा 16। अब जो कि ये 9 से ऊपर है, फिर हमने इनको जमा करना है। 1 + 6, अब ये बना हमारा 7। मूलांक नंबर हमारा बना 8, मूलांक प्लस माह जो जमा किया तो उसका बना हमारा 7। अब हमने क्या करना है, 2026 की जो बाकी माह बचे हुए हैं उसको हमने ऐड करना है। अब 2026, अब हमने जो ये हमारा 7 निकला है मूलांक और माह से हमने इसको जमा करना है। 2 + 2 + 6 + 7, 2 और 2 4, 4 6 10 और 7 17। अब हमने फिर इनको आपस में जमा करना है, 1 + 7, तो ये हमारा बना 8। चले जी, अब ईयर जो निकला हमारा 2026 का ईयर नंबर निकला 8 और जो हमारा मूलांक नंबर है वो भी निकला 8। अब हमने क्या करना है, इसी शीट के आगे हमने देखना है कि 8 के आगे हमें 8 नज़र आ रहा है, यानी कि ये जो मूलांक नंबर हमारा निकला 8, बिल्कुल इसी के सामने 8 हमें नज़र आ रहा है। तो इस बहन की जिसकी डेट ऑफ बर्थ 26 तारीख 8वां महीना 1993 है, उसकी शादी यानी कि बाकी जो माह बचे हुए हैं उसमें होने के इम्कानात हैं। अब क्या करना है, जब आप लोगों ने इसी तरीके से अपना पर्सनल ईयर्स निकाल लेना है, तो उस माह के अंदर फिर आप लोगों ने अपने रिश्ते करने की तलाश या कोशिशें जारी रखनी है और तेज़ कर देनी है। रिश्ते करने की कोशिशें आप लोगों ने तेज़ कर देनी है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के करम फजल से इंशाअल्लाह आपके उसी साल में शादी होने के इम्कानात बनेंगे। अब ये जो कुलिया है ये है न्यूमरोलॉजी का। अब ये ज़्यादातर तकरीबन कुछ 65% यानी 65% काम कर जाता है और 35% काम नहीं करता है। तो नाजरीन, बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं और आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी शादी किस साल में होने के इम्कानात बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना ज़ैचा बनवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कैसे रहने वाली है, होने वाला शरीक हयात कैसा होगा, अमीर होगा या गरीब होगा, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा, आपके उनके नंदों के साथ, सास ससुर के साथ ताल्लुकात कैसे रहने वाले हैं, या मैरिज लाइफ आपकी कैसी रहेगी, तो आप अपनी मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ से अपना ज़ैचा बनवा सकते हैं। हमारी ज़ैचा बनाने की और ज़ैचा रीड करने की हमारी फ़ीस होती है, वो फ़ीस पे करके अपने बारे में जान सकते हैं। जो लोग अपने बारे में जानना चाहते हो, सब अपना ज़ैचा बनवाना चाहते हैं, कोशिश क्या करें, हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ मुकम्मल दिया करें। मिसाल के तौर पर अब मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19 तारीख पहला महीना 1999। ठीक है, इसी तरीके से आपने तारीख, माह और साल बताना है। फिर आपने शहर पैदाइश बताना है कि आप किस शहर के अंदर पैदाइश हुए हैं। अब जैसे मेरी शहर पैदाइश है अलीपुर, ठीक है, यहाँ पर फिर मैंने शहर लिख लिया कि मेरे अलीपुर की शहर, और फिर आपने वक्त पैदाइश बताना है। अब मेरी जो वक्त पैदाइश है वो है 11:16 रात के टाइम। ठीक है, इसी तरीके से आपने अपनी मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ देनी होती है। आप जब जो भी लोग मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ देंगे इसी कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं आप लोगों को ख़ास करके अगर आपका मैरिज से रिलेटेड सवाल है तो मैं आपको फ्री जवाब दे दूंगा। जो लोग अपनी मुकम्मल तारीख़ पैदाइश या वक्त पैदाइश या मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ नहीं बताएंगे तो उनको मैं उनके सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। जो लोग हमें मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ देंगे हम उनको सवाल के जवाब, ख़ास करके अगर आपका सवाल मैरिज से रिलेटेड होगा तो मैं आपको यहीं इसी कमेंट सेक्शन के अंदर फ्री दूंगा। अगर आप हमसे व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता करेंगे तो व्हाट्सअप रब्ता करके वहाँ ज़ैचा रीड करने की हमारी फ़ीस होती है। अगर आप हमसे फ्री पूछना चाहते हैं तो आप यहीं इसी कमेंट सेक्शन के अंदर डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दीजिएगा। मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी शादी का ईयर या शादी आपकी किस साल में होने वाली है, या किस साल के अंदर योग या कम्बिनेशन बने हुए, या किन शारकान की मैरिज के सियारों की दशा के साल में या किस माह के अंदर आने वाली है, तो वो आपको इसी कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दिया जाएगा। और मेरी आप तमाम अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नजूम की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।